ओके तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो हमने जो तीनों इंडेक्स के लिए जो प्लानिंग किया था वो आप देख सकते हो। हमने तीनों इंडेक्स में डाउन साइड के लिए प्लान किया था और मॉर्निंग से ही प्लान किया था, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। राइट, आप यहाँ पर देखोगे मॉर्निंग से हमने 9 बज के आपका 26 मिनट से ही प्लान किया था। आपका ये रहा फिन निफ्टी एंड ये रहा आपका निफ्टी, और दोनों को दोनों इंडेक्स का है मार्केट डाउन। एंड देन उसके बाद हमने प्लान किया बैंक निफ्टी डाउन, और यहाँ पर आप चेक करोगे तीनों के तीनों इंडेक्स का है डाउन डायरेक्शन में। निफ्टी में तो बहुत अच्छा फॉल मिला और कंटिन्यू यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा जो लोग भी ट्रेड किए होंगे। हालांकि हमने भी ट्रेड किया तो वो चीज़ें आप लोगों को अपडेट किया हूँ, तो आप देख लेना। ठीक है, तो बात करते हैं कि डेटा कैसे रीड किया गया था। इन पे कंफर्मेशन निकाला गया था कि एक्चुअली मार्केट के डाउन ही आने वाले हैं, एंड इसका डेटा अपने यहाँ पर है हमारे पास। राइट, अब यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखना, मार्केट जो है वो 20,000 जो आपका ये जो 20,000 आपका 400 है ना, या 20,000 आपका 350 है, ये क्या है आपका ट्रेडिंग एरिया है, ना कि फ्रेश एरिया है। राइट, ये क्या आपका ट्रेडिंग एरिया है, ध्यान रखना है। ट्रेडिंग एरिया एंड फ्रेश एरिया में डिफरेंस होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आपका 20,000 आपका 450 जो ये आपका ट्रेडिंग एरिया है। राइट, 20,450 आपका ट्रेडिंग एरिया, आपका 20,000 जो आपका जो ये 20,000 जो है, 20,000 आपका ये 400 जो है ये भी आपका ट्रेडिंग एरिया है, एंड 20,000 आपका 350 जो है ये भी आपका क्या है ट्रेडिंग एरिया। तो ये दोनों दोस्तों क्या है, हमारा ट्रेडिंग एरिया है। राइट, ये फ्रेश एरिया नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट का हाई यहाँ पर है, देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया यहाँ पर अपना, उसके बाद ये सर रिवर्सल ट्रेड हुआ, देन ये आपका ये अपना यहाँ पर रिवर। तो यहाँ पर एक पॉइंट देखो कि ये अपना लो है। राइट, तो ये पूरा का पूरा क्या अपना ये ट्रेडिंग एरिया में काउंट होगा। राइट, तो ये फ्रेश एरिया में काउंट नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको डेटा समझाता हूँ कि एक्चुअली में डेटा कैसे रेट किया गया था। देखो, डाउन आने के लिए एंड स्पाइक मूवमेंट के लिए यहाँ पर देखो एक चीज़ हमने मेंशन किया, उस चीज़ को भी मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। वेट ब्रेक 620 एंड जो हमारा सपोर्ट लेवल था 290 एंड 200 का, एंड डाउन साइड आना चाहिए, स्पाइक मूवमेंट होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये पॉइंट से आपका एसएल जो बचता है वो चीज़ें देखो। 400 को मार्केट जब ब्रेक है 20,350 है सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल पे क्या है, वॉल्यूम है, 20 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन उसी 20,000 आपका 350 पे आप देखो जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 17 लाख का है। तो चलो वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कॉल साइड देखो जो आपका चेंज ओपन ट्रस्ट है 1,99,000 का है, और 2,11,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है। और वहीं अगर हम कंपेयर करें आपका पुट साइड में तो 94,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, 61,000 का चेंज ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जो कि यहाँ पर क्या है कि आपका दो चीज़ें यहाँ पर कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है। देखो वॉल्यूम के बेस पे मार्केट अगर क्या होता है कि वॉल्यूम के बेस पे मार्केट अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका एक ही मतलब होता है कि मार्केट अगर रिवर्सल ट्रेड हो रही है, रिवर्सल ट्रेड हो तो ये जो वॉल्यूम होल्ड होगा इस स्ट्राइक प्राइस पे ये एक्टिव वॉल्यूम होगा। उस केस में मार्केट क्या होगा, थोड़ा बहुत मार्केट बुलिश जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट बुलिश कंटिन्यू न जाए, क्योंकि ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ ये इंट्राडे में लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो मार्केट ऊपर जाती है, ये जो कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रही है, कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद क्या होगा, मार्केट फिर अगेन क्या होगी, डाउन डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, तो ये पॉइंट था, क्योंकि ये चेंज ओपन इंटरेस्ट पे मार्केट क्या है यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, मतलब चेंज ओपन यानी इंट्राडे में ट्रेड हो रहा है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। राइट, तो कभी भी तो रेजिस्टेंस लेवल के पास ही जाके आपको ट्रेड करना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करो रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है आप इग्नोर कर, जैसे ही वापस मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट है। राइट, चेंज और ये सपोर्ट लेवल क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्या होगा, वापस रिवर्स होगा, या रेजिस्टेंस लेवल को जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मार्केट दोबारा यहाँ से मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था इस पॉइंट को कि आपको रेजिस्टेंस लेवल पे आपको क्या करना है। यहाँ पर ये रहा, आप देखोगे आपको जो फाइंड करना है यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। फ्रेश रेजिस्टेंस को जब भी मार्केट ब्रेक करता है रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करो। ओके, तो यही रीज़न था जो मैं आपको बता रहा, और एग्जैक्टली मार्केट में वही परफॉर्मेंस कर रही थी, और उस हिसाब से आप यहाँ पर समझ सकते हो। राइट, एंड देन उसके बाद आप बात करते हैं कि अपना यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो मार्केट अगर 350 से मार्केट मान लो ये है 350, राइट, आपका ये है दोस्तों आपका 350, तो 350 से मार्केट को अगर मार्केट इस पॉइंट पे आना है 400 पे, फॉर एग्जांपल 400 पे मार्केट को आना है, और 400 मार्केट को कब ब्रेक करेगी, इसका क्या रीज़न, अगर यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन नहीं है, ठीक है, अगर ये होल्डिंग नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, अगर ये होल्डिंग नहीं है 400 पे तो मार्केट क्या होगा, ये बुलिश हो जाएगी। लेकिन अगर ये होल्डिंग है
तब मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, अगेन 350 को मार्केट ब्रेक कर दे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब होल्डिंग पोजीशन बचाने के लिए हमने क्या, हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट, हाईएस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट एंड हाईएस्ट वॉल्यूम। अब तीनों चीजें अगर 400 पे अगर आप कंपेयर करो, 20,400 पे, तीनों चीजें आप नोटिस करना। 16 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर 26 लाख का वॉल्यूम है। यहाँ पर वाला 96,000 का आपका चेंज ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर 13,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट है। पुट साइड में देखोगे यहाँ पर 64,000 का आपका ओपन ट्रस्ट, यहाँ पर 2 लाख रहते हैं। यानी तीनों चीजें क्या है, ज्यादा है, तो 400 को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा होल्डिंग पोजीशन। ओके, इसी को बोलते हैं दोस्तों होल्डिंग पोजीशन। ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, इसी को बोला जाता है आपका होल्डिंग पोजीशन, राइट। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो होल्डिंग पोजीशन देखने के बाद ही ये चीजें ट्रेड के लिए प्लान किया गया था, डाउन साइड के लिए। ओके, तो ये रहा हमारा फिर निफ्टी का कंफर्मेशन। एंड देन उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ निफ्टी का कंफर्मेशन, जो हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट क्या होगा आपका, ये 680 जो ब्रेकआउट के लिए हमने ये आप पॉइंट आप देख सकते हो, ये वाला जो आप सीनियर देख रहे हो 680 वाला, ठीक है। ये आप जो 680 आप देख रहे हो, 21,000 आपका जो ये 680 है, इसको हमने ब्रेक करने के लिए बोला था कि अगर ब्रेक करता है तो मार्केट अच्छा खासा मार्केट डाउन आएगा। तो इसका भी रीज़न आपको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा हमने क्यों, ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है टेलीग्राम पे। तो अब बात करते हैं 21,680 का, राइट। तो 21,680 यानी 700। ओके, रेजिस्टेंस लेवल क्या हुआ आपका, यानी ये आपका हो गया एट द मनी, तो आपका रेजिस्टेंस लेवल हुआ 21,750। ठीक, ध्यान रखना इस स्ट्राइक प्राइस को ध्यान रखना, तभी डेटा आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली मार्केट क्यों गिरना चाहता है। अब देखो ये अपना रहा 700, क्या है अपना ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा, 750 हजार रेजिस्टेंस लेवल, और 21,600 आपका 80 आपका ब्रेकआउट लेवल। ठीक, तो 21,680 आपका 21,750 और 21,680, अब वही डिफरेंस आपको यहाँ पर देखो। होल्डिंग पोजीशन सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर, 21,800 पे जब मार्केट ने हाई लगा तो अच्छा खासा हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट एंड हाईएस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट, अगर आप नोटिस करोगे तो हाईएस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट है 27,000 का। एंड देन उसके बाद आता है आपका हाईएस्ट वॉल्यूम है, जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम है कॉल साइड में। तो ये अपना होल्डिंग पोजीशन यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये अपना क्या होगा, ये अपना 21,000 जो आपका 21,000 जो आपका दोस्तों 21,000 जो 800 है, ये अपना हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, राइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा क्या हो जाएगा, ये अपना रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हो गया अपना स्टोरेज। तो इसी को हम बोल सकते हैं या हम होल्डिंग पोजीशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं होल्डिंग, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीनों चीज़ें क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर आपके पुट साइड से। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया। अब मार्केट को जो हमने बताया कि रिवर्सल एरिया जहाँ पर डेटा शिफ्टिंग होता है, हमने एक पॉइंट आप लगा कि डेटा शिफ्टिंग के बारे में भी हमने आपको बहुत बार बताया। तो यही चीज़ें आपका जो रेजिस्टेंस होता है, डेटा जो होता है, डाटा जो होता है, मतलब कि डाटा शिफ्टिंग जो होता है, इसी चीज़ को आपको क्या होता है, आपको क्लियर करना होता है कि एक्चुअली में मार्केट क्या है, कि एक्चुअली में काम किस करे, किस तरफ मूव होगा, राइट, किस तरफ मार्केट मूव। अब एक पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना, 21,750 पे अगर आप कंपेयर करोगे आपका एट द मनी, तो वॉल्यूम आप देखो 3 लाख है, लेकिन यहाँ पर आप देखो 3,08,000 है, यहाँ पर 3,50,000 है, राइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है ज़्यादा है। वही सेम केस अभी फिर निफ्टी वाला मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर 20,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर 27,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर 36,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर 91,000 का आपका जो है ओपन ट्रस्ट है। तो यानी क्या है, वॉल्यूम क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, राइट। अब ये एरिया जो है ये फ्रेश एरिया नहीं, ये क्या है, ट्रेडिंग एरिया। फिर से मैं आप वापस आता हूँ, आप अगर इस पॉइंट पर आप देखोगे, ये वाला जो आप पॉइंट आप देख रहे हो 21,750 वाला, ये आपका 21,000 क्या है, 21,750, राइट। तो 21,750 पे ये क्या है, ये अपना ट्रेडिंग एरिया, क्योंकि मार्केट का लो आपका क्या है, मार्केट का जो लो है 21,000 आपका 21,700 है। ठीक है, 21,000 जो है आपका 700 आपका क्या लो है, लो पॉइंट है। और मार्केट का जो हाई पॉइंट है वो आपका क्या है, 21,000 आपका 21,000 दोस्तों आपका 800 है, राइट। तो ये क्या है, अपना ये हाई पॉइंट है, ये अपना लो पॉइंट है। तो अपना मिडिल में क्या है, ये ट्रेडिंग एरिया हुआ आपका, जो 21,000 आपका 21,000 आपका 700 या 750। तो 21,750 जो होगा वो अपना क्या है, ट्रेडिंग एरिया, राइट। तो 21,750 जो अपना ये ट्रेडिंग एरिया। तो यही पॉइंट आपको मैं क्लियर करता हूँ कि 700 से मार्केट डाउन रिवर्स हुआ है 750 पे। तो ये एरिया क्या है, ये अंडर एरिया में ट्रेड कर रहा है। जब अंडर एरिया में ट्रेड कर रहा है तो शिफ्टिंग अपने को समझ, यानी चेंज ओपन ट्रस्ट एंड ओपन ट्रस्ट अगर ज़्यादा है, मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड है, तो उस केस में ये जो डेटा ये एग्जैक्टली काम करेगा, राइट। उस केस में ये जो डेटा ये एग्जैक्टली काम करेगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम ज़्यादा है, इसके बेस पे मार्केट जो है थोड़ा सा मूवमेंट कर सकती है बस अपसाइड के, लेकिन अगेन कंटिन्यू होगा। क्यों, क्योंकि ये चेंज ओपन ट्रस्ट जो ज़्यादा है ये इंट्राडे में ज़्यादा है, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट क्या है, डाउन डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है। तो अगेन मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट करेगा, ना कि वो अप डायरेक्शन मूवमेंट करेगा,
ओके, ऑलरेडी हमने यहाँ पर ट्रेड वगैरह आपको अपडेट किए होंगे, निफ्टी का आपने आई थिंक यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं ज़रूर आपको अपडेट किए होंगे। एंड ये रहा आपको फिन निफ्टी का, सॉरी फिन निफ्टी है, कहीं ना कहीं हमने निफ्टी का यहाँ पर अपडेट किया होगा। एंड आई थिंक अपडेट नहीं किया तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा। आप वीडियो जब आप देख रहे होगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रीमियम ग्रुप का अपडेट। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली हम लोग क्या करना है क्या नहीं। तो इस वजह से मार्केट में क्या ब्रेकआउट ट्रेड हुआ। और वहीं अगर अपने को ये पता करना है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कौन सा, देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की एक चीज़ आपको पहचाना है, 21,500 तक मार्केट क्या है यहाँ पर डाउन है। और जो हमने मॉर्निंग में ही प्लान किया था कि 21,000, ये जो एरो आप देख रहे हो, ये एरो हमने उसी वक्त ड्रॉ किया था, यानी जब मार्केट आकर यहाँ पर 940 945 पे रहे कि मार्केट कम से कम 21,500 तक आना चाहिए, राइट। एग्जैक्टली मार्केट 21,500 तक है। अब इस चीज़ को आपको यहाँ पर कंफर्मेशन आपको समझना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली मैंने उसी पे ड्रॉ किया ये पॉइंट को, यानी 21,700 से 21,500 तक। अब उस चीज़ को आप समझो कि एग्जैक्टली मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस निकाल, शिफ्टिंग आपको देखना होता है। शिफ्टिंग क्या अपना 21,500 क्या है, स्ट्राइक प्राइस इसके नीचे क्या आपका 400, सॉरी 21,500 आपका क्या है, ये होल्डिंग एरिया, ठीक। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की होल्डिंग एरिया है, आप यहाँ पर नोटिस करना, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर होल्डिंग एरिया, ठीक है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम क्या होगा ब्रेक होता जाएगा वैसे वैसे मार्केट शिफ्ट होती चली जाएगी, राइट। तो शिफ्ट कैसे होती है, ओपन इंटरेस्ट के साथ हाईएस्ट वॉल्यूम मार्केट अगर ब्रेक कर तभी जाके शिफ्ट होती है। इस केस में आप देखोगे 1,16,000 है, देन उसके बाद 93,000 है, उसके बाद 86,000 है। तो सबसे पहले आपका सेकंड वाला आपका ब्रेक हुआ, उसके बाद थर्ड वाला, देन आपका ये फर्स्ट वाला, यानी आपका जैसे आपका 10 हुआ ये, ठीक है। तो उससे कम क्या होता है 9 आता है, उससे कम क्या होता है 8 आता है। तो पहले आपका 10 तक क्या ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट चलो यहाँ तक जाएगा तो सबसे पहले क्या ब्रेक है, या तो 9 ब्रेक हो या तो 8 ब्रेक हो। तो नियरली हमारा क्या था, सबसे पहले 8 ब्रेक हुआ, देन आपका 9 ब्रेक हुआ, या सबसे पहले हमारा 9 ब्रेक हुआ देन आपका 8 ब्रेक हुआ, राइट। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती है। इस वजह से मार्केट क्या है ब्रेक होती है तो जाके शिफ्ट होती है। अगर यही वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर डाउन डायरेक्शन शिफ्ट हो जाती है, तब मार्केट में क्या होगा, अगेन मार्केट आउट डाउन डायरेक्शन जा सकता था। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिर निफ्टी का कैसे कन्फर्मेशन निकाला गया था। अब देखो बैंक निफ्टी का भी हम बताते हैं आपको कि बैंक निफ्टी के लिए भी जो हम लोगों ने प्लान किया था, वो हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट में क्या होनी चाहिए, रेंज थोड़ा होनी चाहिए। अगर रेंज होता है तो अच्छा खासा हमको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान रखना, मार्केट का अगर आप व्यू देखोगे, यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ लेकिन ब्रेक ही नहीं कर पाया। मार्केट क्या हुआ, हाई मोमेंटम के साथ मार्केट देखो स्पाइक हुआ है, ठीक है। तो एक चीज आप नोटिस करना यहाँ पर, स्पाइक मोमेंटम के स्पाइक देखो, स्पाइक मोमेंटम तभी आपका पॉसिबल है जब दोस्तों आपका क्या है कि आपका जो होता है, आपका जो वॉल्यूम के साथ मार्केट अगर होल्ड है तब, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट जो है अगर दोस्तों ये होल्ड है, तब मार्केट में क्या होती है अच्छा खासा यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट जो होती है वो तभी जाके गिरती है। अब देखो वॉल्यूम के साथ अगर होल्ड होने का मतलब क्या है कि आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो आपका चेंज वाई होता है, चेंज वाई प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी। अगर ये दोनों है और आपका वॉल्यूम अगर लो वॉल्यूम है तो फिर भी मार्केट क्या होगा, थोड़ा बहुत रेंज हो सकता है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है ओपन इंटरेस्ट के साथ या चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ, उसके से मार्केट में अच्छा खासा हमको स्पाइक मोमेंटम होता है, राइट। तो ये वाला जो मोमेंटम आप देख सकते हो, या यहाँ पर ये जो मोमेंटम देख सकते हो, या फिर आप ये मोमेंटम आप जो देख सकते हो, ये मोमेंटम क्या होगा कि जब जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्टिव थे, ठीक है, लेकिन रिटेल ट्रेडर जो होता है, रिटेल ट्रेडर, ठीक है, रिटेल ट्रेडर जो होता है वो क्या होता है, जो चेंज ओपन जो इंक्री करके ये लोग बैठे हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर हाई वॉल्यूम के साथ भी अगर सोचो यहाँ पर अगर हाई वॉल्यूम के साथ भी अगर ये लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसके से मार्केट क्या डाउन है। लेकिन अगर यही अगर ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, अगर ओ आई एंड विथ ओ वॉल्यूम अगर मार्केट गिरना स्टार्ट होता है तो ये अच्छा खासा मार्केट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उस केस में आपको ओपन इंटरेस्ट रीड करना बहुत जरूरी है, तब जाके आप चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या होगा, कंटिन्यूएशन ट्रेड होता है, रिवर्सल ट्रेड नहीं होता है, ना तो रेंज में ट्रेड होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। तो बात करिए 45,300 एंड 45,400। अब आते हैं यहाँ पर टॉपिक पे, एंड 45,300 एंड 45,400। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना, 45,400 एंड 45,300। देखो 8,59,000 का यहाँ पर क्या है कि आपका ये आपका वॉल्यूम है, ठीक। और यहाँ पर कंपेयर करोगे आप देखोगे यहाँ पर पुट साइड में तो लगभग यहाँ पर 14 लाख का वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम ज़्यादा है, जनरली ऐसा वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक। अब कॉन्ट्रैक्ट आप देखो यहाँ पर 69,000 का, यहाँ पर 77,000 का चेंज ओपन, जो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है,
वहीं अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पर 1,27,000 है, यहाँ पर 1,18,000, राइट। तो देखो हाई वॉल्यूम के साथ आपका ओपन इंटरेस्ट एक्टिव है, राइट। तो जैसा मैंने बताया, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ये एक्टिव है और प्लस हाई वॉल्यूम है, तो उस केस में मार्केट का परफॉर्मेंस क्या होगा, कंटिन्यूएशन में मार्केट क्या अच्छा खासा पर। लेकिन अगर मार्केट रेंज है तब इस केस में ये काम नहीं करता, ये जो रिटेल ट्रेडर होता है वो फिर ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक। तो अभी आपको समझ में आएगा, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था, यहाँ पर ये जो रेंज हो रहा था, ये रेंज होके मार्केट क्या हो डायरेक्टली क्यों नहीं ब्रेक हो रहा था, कि इसी की वजह से, क्योंकि ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है रिटेल ट्रेडर का, राइट। और जो आपका पुट साइड में दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और प्लस आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, ये होता है बड़े प्लेयर। तो बड़े प्लेयर आसानी से मार्केट को मूव कर सकते हैं अगर जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता है, राइट। यानी कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट अगर इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहा है बड़ा प्लेयर, अगर पोजीशन को एडजस्टमेंट कर रहा है, तो वही सबसे पहले मार्केट मूव करेगा। तो डेटा अगर हमारा इस पे है तब तो मार्केट आप पहले आपका क्या होगा, आपके अपोजिट जाएगा, ठीक है। और अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ऑन वॉल्यूम, लो वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम के साथ, देखो हाई वॉल्यूम के साथ कंटिन्यूएशन ट्रेड होता है, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट काम ही नहीं करेगा फिर चेंज ओपन इंटरेस्ट। और वही चीज़ मैं आपको पहले ही बताया था, इस वजह से हम लोगों ने बैंक निफ्टी उतना कोई ट्रेड नहीं किया। हाँ, था कि मार्केट डाउन है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी जहां पर हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया था। हमने यहाँ पर भी ट्रेड किए हुए हैं, यहाँ पर अपने हम लोग अपडेट किए, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बनी जहां पर हम लोग एंट्री कर चुके, ठीक है। हम लोग को फिर निफ्टी में ट्रेड किया, देन हमने फिर निफ्टी में ट्रेड किया, बैक टू बैक हमने फिर निफ्टी में, देन हमने निफ्टी में भी ट्रेड किया, लेकिन हम लोग को ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिले कि जहां पर हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हम लोग बैंक निफ्टी क्यों नहीं ट्रेड किए थे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंड निफ्टी में बात करते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो अच्छा खासा मार्केट में टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है। सबसे पहले रिवर्सल एंड टर्निंग पॉइंट आप ध्यान रखना, जैसे कि आप देखो यहाँ पर अच्छा खासा रिवर्सल इस पॉइंट से, ओके, इस पॉइंट से भी रिवर्सल है, एंड यहाँ से मार्केट क्या है बार बार रिवर्सल, देन यहाँ से मार्केट क्या अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म किया, ठीक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है, हमारे लिए जो 21,000 है, ठीक है, 21,000 जो 500 लेवल, ये हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर ये हमारा 21,500, ठीक है, 500 एंड आपका आता है 21,000 आपका 460, 21,460, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 21,460 जब तक नहीं ब्रेक करता तब तक हम लोग प्लान नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट है। तो हमारे लिए मार्केट परफॉर्म तभी करेगी जब अच्छा खासा मार्केट क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। तो दो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक हमारे लिए आता है 21,570 एंड दूसरा हमारा आता है 21,490 एंड उसके बाद आता है 21,560। तो मे भी मार्केट क्या अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो 21,600 अपना 21,460 जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट में रिवर्सल, क्योंकि 21,450 का हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा, तो मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। एंड देन वहीं अप साइड के लिए अगर हमको देखना जाए तो 21,570 यानी हमारा जो नियरेस्ट जो हमारा आपका स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा होगा 21,000 आपका 550 है, ठीक। तो 570 की हम बात कर रहे हैं, 570 क्या है कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर 550 पर अगर हमारा कंफर्मेशन होता है तो कंफर्मेशन के लिए हमको क्या क्या देखना है, हमको देखना है चेंज वाई, प्लस आपको देखना है वॉल्यूम देखना है, एंड प्लस आपको देखना है वाई डेटा। अब इन तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, कॉल साइड में ध्यान रखना है। अब देखो कॉल साइड में जो चीज़ें होनी चाहिए, अगर मार्केट क्या है कि 550 के पास ओपनिंग होता है तब तो चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो आपका कॉल में ज़्यादा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए। और पुट में अगर वही पॉइंट हम बात करें, पुट में आपका क्या होना चाहिए, ओपन वाई डेटा एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपका, वॉल्यूम और आपका ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना, तब जाके हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं बुलिश के लिए। और अगर हम यहाँ पर अगर आपको बताएं, अगर आप यहाँ पर डेटा देखोगे होल्डिंग पोजीशन तो उससे आपको क्लियरिटी मिलेगा। ये रहा अपना होल्डिंग पोजीशन 21,700, ठीक है, 21,700 का होल्डिंग पोजीशन। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ 21,570 की, ठीक है। तो जो होल्डिंग पोजीशन है वो 700 पे है, तो यानी आएगा हमारा, इससे पहले क्या आएगा, जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो 600 है। तो 600 यानी 100 पॉइंट का हमारा जो है 100 पॉइंट के ओवरऑल यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि हमारा 100 पॉइंट का डिफरेंस और आसानी से मार्केट, देखो मार्केट को मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, हमेशा मार्केट को मूवमेंट करने के लिए अपने को, मार्केट मूव करने के लिए क्या चाहिए, अपने को स्पेस चाहिए, हमेशा ध्यान रखना स्पेस रहेगा तभी जाके मार्केट मूवमेंट करेगा। अब इसमें क्या अच्छा खासा स्पेस अपने को 100 पॉइंट के आसपास, तब जाके मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है, राइट।
तो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो 700 है। तो अगर मार्केट 570 जो मैं आपको बता रहा हूँ 570 अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा। वहीं डाउन डायरेक्शन के लिए अपने को पॉइंट ध्यान रखना है, डाउन डायरेक्शन के लिए जो हमारा 21,500 लेवल है, ठीक है, 21,500 का जो डेटा है वो सबसे हाईएस्ट ओपन के साथ एंड विथ वॉल्यूम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है। तो जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक अपने को ट्रेड नहीं करना है। तो जिस हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें 21,500 का, और यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे 21,000 दोस्तों, आपको बताते 21 पॉइंट ध्यान रखना आप इस पॉइंट को, 21,000 आपका 21,600 सॉरी 21,000 आपका है 21,460, ठीक है, 21,400 जो होल्डिंग पोजीशन है मार्केट में वो है 500 पे, ठीक। तो 500 से मार्केट अगर ट्रैप होता है तो अपने ये 40 पॉइंट डाउन आने के बाद नेक्स्ट हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो अपना होगा 450। तो इजीली हमारा जब बड़ा प्लेयर लॉस करता है तो हमारा छोटा प्लेयर ऑटोमेटिक यहाँ पर हटना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान उसी पॉइंट के ध्यान में रख के तब हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग इसका। अब देखो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, कल भी हमने इस पॉइंट के बारे में बताया था और आज भी आपको बताता हूँ। तो ये 2-3 लेवल आपको ध्यान रखना है। आपका ये 500, आपका ये 45,600 आपका 60 एंड उसके बाद आता है आपका 45,000। ये 2 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये 2 लेवल अगर मार्केट अच्छा खासा अगर मार्केट रेंज, अब देखो जो ये आज का ये भाई जो आज वाला ये रेंज है ना, ये क्या होना चाहिए, कल मार्केट क्या ब्रेक है, इसका हाई ब्रेक हो, ठीक है। अगर मार्केट दोस्तों इसका हाई ब्रेकआउट करता है तभी जाके एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लो से कोई भी बेनिफिट नहीं है, अगर लो ब्रेक करता है लो से हमको कोई भी लेना देना है। हमको जो लेना देना इस पॉइंट पे ध्यान रखना आपको, आपका 45,000, ठीक, 45,000 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लो हमारे लिए आज का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाई इंपॉर्टेंट है। हाई क्यों इंपॉर्टेंट है इसका रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये है, राइट। मार्केट क्या है, रेंज हो रहा है, उसी के आसपास मार्केट का क्लोजिंग है। तो मार्केट क्या होगा, जब ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा और आपका 45,000 आपका 45,700 एंड 600 के बीच में मार्केट अगर रेंज होता है तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अपने को जो यहाँ पर देखना है शिफ्टिंग आपको ध्यान रखना है। मार्केट अगर बुलिश तभी होगा जब आपका क्लियर कट शिफ्टिंग आपको रहेगा मार्केट में। अब देखो नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो 45,500 है, मैं जो बता रहा हूँ वो 45,700 एंड 600 के बीच में मार्केट रेंज होनी चाहिए, ठीक। अब बात को समझो, जब एक बड़ा प्लेयर ऑलरेडी लॉस कर चुका होगा तो छोटे प्लेयर में अगर कोई भी पावरफुल होगा तो वो क्या करेगा, वो मार्केट को रेंज करेगा। तो इस केस में कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमारे पास आती है, इस केस में आती है 45,600 आएगी, ओके, एंड वहीं 45,000 हमारा आता है 700। तो इस केस में 200 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट रेंज करता है तो, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 200 पॉइंट के अंदर मार्केट रेंज है, और उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आप देखोगे 46,000 है, ठीक है। तो अच्छा खासा हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 300 पॉइंट का क्या है कि डिफरेंस है, 300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट कर सकता है। और मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट को मूवमेंट करने के लिए, मार्केट मूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्पेस। तो स्पेस अगर मार्केट पर रहेगा तभी अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट करेगा। तो 300 पॉइंट का वो गैप है तो अच्छा खासा मार्केट ब्रेकआउट मूवमेंट करेगा दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा एनालिसिस, बस सिंपल से आपको लॉजिक को ध्यान रखना है। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग एक्टिव रहिएगा, यहाँ पर लाइव मार्केट में सब कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ और विथ ओपन इंटरेस्ट चेंज, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम डेटा के साथ। तो इससे काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलेगी देखने को, कंपेयर जो लोग चार्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।